नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल जेकेएस गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग अब तक सीख रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग, हाउ टू स्पीक इंग्लिश ईजिली। इसके लिए इम्पॉर्टेंट ट्रिक और फार्मूला को देख रहे हैं, जिसमें हिंदी में सरल भाषा में ये सभी चीज़ें हम देख पा रहे हैं। उसके बाद जो है समझाने की 100% गारंटी है। कई सारी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, आप जा कर के देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। उसके बाद ये जो है इसकी सभी पीडीएफ, ये जो आप यूट्यूब पर और फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ नोट्स के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा कर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाएंगे, इस तरीके से एक चैनल मिलेगा, जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इंग्लिश स्पीकर एक बनना चाहते हैं। उसके बाद जो है हमने ये सब चीज़ें आपको टाइम बताने के लिए इंग्लिश में कैसे परसों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कल को आने वाले कल को, बीते हुए कल को, नर्सों को क्या इंग्लिश में बोलेंगे, ये सब चीज़ें हो गई हैं। हम सब पढ़ के आ रहे थे यूज ऑफ इट। यूज ऑफ इट का प्रयोग हम सब पढ़ रहे थे, इट का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो हमने ये सभी चीज़ें बता दी है कि टू टेल अबाउट समथिंग, कुछ भी बताने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। ये भी बता दिया है टू टेल अबाउट डेज नेम। हमने इसकी पहली वाली वीडियो में बताया था कि टू टेल अबाउट डेज नेम, दिनों के नाम बताने के लिए कैसे यूज किया जाता है। जैसे आपको पूछना है व्हाट इज द डे टुडे, आज कौन सा दिन है। व्हाट वाज द डे यस्टरडे, कल कौन सा दिन होगा, या परसों कौन सा दिन होगा, या फिर कल कौन सा दिन होगा, या कल कौन सा दिन था। तीनों टेंस में हमने ये सभी चीज़ें सीख लिया है आगे वाली, इसके पहले वाली वीडियो में। अगर आप सभी लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर से जा करके आई बटन से देख सकते हैं। हमने ये तीनों देख लिया था, इट इज डेज नेम, फिर उसके बाद इट वाज डेज नेम, इट विल बी डेज नेम। इतनी सारी चीज़ें हम सब देख चुके हैं। उसके बाद आज अगली क्लास में जो है हम सब देखने वाले हैं यूज ऑफ इट में तीसरा यूज है टू टेल अबाउट मंथ। यूज ऑफ इट को पढ़ेंगे, यूज ऑफ इट में तीसरा यूज पढ़ने वाले हैं टू टेल मंथ नेम। पहला हमने बता दिया था टू टेल अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ को बताने के लिए। दूसरा बताया था अबाउट टू टेल अबाउट डेज नेम, दिनों के नाम बताने के लिए। तीसरा है टू टेल अबाउट मंथ नेम, महीनों के नाम बताने के लिए। तो इसमें हम सब पढ़ेंगे व्हाट मंथ इज गोइंग ऑन, कौन सा महीना चल रहा है। जैसे इंग्लिश में बोलना है, किसी से पूछना व्हाट मंथ इज गोइंग ऑन, कौन सा महीना चल रहा है, तो उत्तर में जो देगा आंसर वो क्या देगा, किस तरीके से। इट इज मई गोइंग ऑन, इट इज मंथ गोइंग, मंथ नेम यहाँ पे जो है रेड कलर में आप मंथ का नाम लिख देंगे जो महीना चल रहा है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन बन जाएगा आंसर इट इज मार्च गोइंग ऑन, इट इज मार्च गोइंग ऑन। इट इज को आप बोलते हैं इट्स मई गोइंग ऑन, इट्स मार्च गोइंग ऑन। यहाँ पे तुरंत आप जैसे ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, इट इज मई गोइंग ऑन, इट्स मार्च गोइंग ऑन। इसको हम बता सकते हैं ऐसे भी, जैसे किसी ने पूछा व्हाट मंथ इज गोइंग ऑन, तो आप ऐसे भी बता सकते हैं द मंथ इज जुलाई इज गोइंग ऑन, द मंथ इज जुलाई इज गोइंग ऑन। कोई भी महीना जो चल रहा है आप इस तरीके से भी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, जैसे किसी से पूछना है व्हाट मंथ वाज बिफोर दिस मंथ, इस महीने के पहले कौन सा महीना था। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो किसी से पूछना चाहते हैं व्हाट मंथ वाज बिफोर दिस मंथ, इस महीने के पहले कौन सा महीना था, तो आप ऐसे कहते हैं इट वाज, मंथ नेम डायरेक्ट लिख दीजिए, इट वाज अप्रैल, इट वाज जनवरी। और उसके बाद जो है अगर ऐसे भी बता सकते हैं इट वाज बिफोर दिस मंथ, ये वाला भी आप जो है लास्ट में बिफोर दिस मंथ भी लिख सकते हैं। ऐसे भी बता सकते हैं, ऐसे भी बता, दोनों तरीके से सही है, दोनों तरीका हमने बता दिया। इट वाज मंथ नेम, इट वाज मंथ नेम, इट वाज मंथ नेम बिफोर दिस मंथ। जैसे व्हाट मंथ वाज बिफोर दिस मंथ, किसी ने पूछा व्हाट मंथ वाज बिफोर दिस मंथ, इस महीने के पहले कौन सा महीना था, तो आप कहेंगे इट वाज, आप ये इट वाज जनवरी बिफोर दिस मंथ, इट वाज जनवरी बिफोर दिस मंथ, इट वाज जनवरी, ऐसे बोल सकते हैं आप आसानी से। मंथ के नेम पे आप महीने का नाम लिख देंगे, सेंटेंस हमारा बन जाएगा। अगला सेंटेंस जो है हम देखते हैं, व्हाट मंथ विल बी कम आफ्टर दिस मंथ, इस महीने के बाद कौन सा महीना आएगा। किसी से पूछना इस महीने के बाद कौन सा महीना आएगा, आप नहीं जान रहे हैं कौन सा महीना चल रहा है, तो उससे पूछेंगे व्हाट मंथ विल कम आफ्टर दिस मंथ, तो आप जो है उसको बताने के लिए यूज करेंगे द मंथ, आप द मंथ आप, उसके बाद महीने का नाम, मंथ का नाम लिख देंगे, विल कम आफ्टर दिस मंथ। द मंथ ऑफ जून विल कम आफ्टर दिस मंथ, द मंथ ऑफ मई विल कम आफ्टर दिस मंथ। इस तरीके से आप बता सकते हैं कौन सा महीना आएगा, आने वाले समय के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। व्हाट मंथ विल कम आफ्टर दिस मंथ,
उसके बाद जो हमारा फार्मूला है यहाँ पे महीने का नाम आप लिख देंगे आसानी से। इन सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, एक बार पीडीएफ से पढ़ लेंगे आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, किसी दोस्त के पास या किसी के साथ बैठ के 2 लोग आपस में बातचीत करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे अगला यूज है, यूज ऑफ इट का जो है टू टेल अबाउट डेट नेम, दिनांक यानी दिनांक का नाम, दिनांक बताने के लिए, जैसे आज कौन सी तारीख है, तारीख को बताने के लिए जो है हम इसका यूज करते हैं। जैसे व्हाट इज डेट टुडे, किसी से पूछना आज कौन सी तारीख है, व्हाट इज डेट टुडे, तो आप उसको बताने के लिए जो है यूज करेंगे इट का, इट इज डेट नेम टुडे। और डेट नेम कैसे लिखेंगे हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल में। जैसे किसी ने बोला व्हाट इज डेट टुडे, आज कौन सी तारीख है, आज कितनी तारीख है, आज क्या तारीख है, तो आप यहाँ पे इट इज 6 मई 2020, आप यहाँ पे दिन जो महीना चल रहा है उसमें तारीख, उसके बाद महीने का नाम, उसके बाद ईयर भी लास्ट में लगा देंगे, तब हमारा पूरा हो जाएगा सेंटेंस। आप यहाँ पे डेट नेम में 3 चीज़ें मेंशन करेंगे, डेट, महीने का नाम, मंथ्स नेम, उसके बाद जो है आप ईयर भी लगा देंगे। इट इज 6 मई 2020 टुडे, इट्स 9 मार्च 2020 टुडे। इट इज को हम इट्स बोलेंगे, इट इज को क्या बोलेंगे, इट्स बोलेंगे। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हो तो आप इट्स बोल सकते हैं। तो हमने इट्स 10 जून 2020 टुडे। इस तरीके से आप जो है कोई भी डेट बतानी हो, किसी से पूछना हो व्हाट इज डेट टुडे, व्हाट इज डेट टुडे, आज कौन सी तारीख है, तो यहाँ पे आज जो है इट इज डेट नेम आप तुरंत लिख दीजिए। इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं। अगला जो है हम देखते हैं, जैसे किसी से डेट पूछना, व्हाट वाज द डेट यस्टरडे, कल कौन सी तारीख थी, आपको नहीं याद है, नहीं पता है, तो आप किसी से पूछ रहे हैं व्हाट वाज द डेट यस्टरडे, कल कौन सी तारीख थी, इट वाज डेट नेम, आप यहाँ पे डेट नेम यस्टरडे लगा देंगे। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। जैसे एग्जांपल में इट वाज 5 मई 2020 यस्टरडे, इट वाज 12 मार्च 2020 यस्टरडे। दुनिया की कोई भी तारीख कोई भी हो जो आपको बताना, आप यहाँ पे डेट नेम पे ला करके इस तरीके से रख देंगे। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, आप यहाँ पे आपका जो सेंटेंस बन जाएगा। इस तरह से आप किसी से भी पूछ सकते हैं। जैसे आपको किसी से पूछना है व्हाट विल बी द डेट टुमारो, कल कौन सी तारीख होगी, इट विल बी द डेट नेम, आप यहाँ पे डेट नेम लिख दीजिए, टुमारो लगा दीजिए, हमारा सेंटेंस बन जाएगा। जैसे इट विल बी द 10 मार्च 2020 टुमारो, या इट विल बी 30 मई 2020, कुछ भी जो तारीख होने वाली है आप यहाँ पे लिख देंगे कल के लिए। इस तरीके से आप आसानी से समझ पाएंगे। जैसे हमने अभी तक देखा यूज ऑफ इट में इट वाज, उसके बाद डेट नेम बताने के लिए इट वाज टुडे, इट इज टुडे, और उसके बाद इट वाज डेट नेम यस्टरडे, इट विल बी डेट नेम टुमारो। यानी कि तीनों को हमने एक साथ में यहाँ पे बता दिया है, तीनों को एक साथ में इस तरीके से लिख दिया है, शॉर्ट फॉर्म में ये बन गया है इट इज, उसके बाद डेट नेम आप लगा दीजिए या टुमारो लिख दीजिए। ये हो गया हमारा जो है प्रेजेंट के लिए। इट वाज डेट नेम फ्यूचर के लिए, जो तारीख थी उसको बताने के लिए, जो तारीख होने वाली है उसको बताने के लिए आप डेट नेम लिख दीजिए। अगला सेंटेंस हम देखते हैं क्या है अगला यूज का, अगला जो है अगला सेंटेंस हम देखते हैं जो अगला यूज है क्या है 5th नंबर का, इट का यूज टू टेल अबाउट एनिमल नेम, जानवरों का नाम बताने के लिए आप इट का यूज करते हैं। जैसे इट इज एनिमल नेम लिख देंगे, इट इज डॉग, इट्स काउ, इट इज एलिफेंट। जैसे या हाथी है या घोड़ा है या डॉग है या कुत्ता है, बिल्ली, कुछ भी बताने के लिए इट इज का उपयोग करेंगे। इट्स डॉग, इट्स काउ, इट्स एलिफेंट, ऐसे इस तरीके से आप इट का उपयोग वहाँ पे भी करते हैं। अगला जो सेंटेंस है हमने देखा है सीजन नेम, टू टेल अबाउट सीजन नेम, यानी कि जो है सीजन, कहाँ पे आपको सीजन नेम बताने के लिए, यानी कि मौसम बताने के लिए, कौन सा मौसम चल रहा है। इट इज सीजन नेम, इट इज सीजन नेम, यहाँ पे हमारा फार्मूला है इट इज सीजन नेम टू टेल अबाउट। जैसे इट इज समर सीजन, इट इज विंटर सीजन, इट इज रेनिंग, इट इज स्प्रिंग, जो हमारे ये सभी सीजन होते हैं, गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, वर्षा ऋतु, उसके बाद जो है हमारी जो होती है गर्मी का मौसम हो गया, उसके बाद जो है वर्षा ऋतु हो गया, शीत ऋतु हो गया, स्प्रिंग सीजन यानी कि आपका जो है बसंत ऋतु हो गया। इस तरीके से ये सभी सीजन होते हैं। जैसे आपसे किसी से पूछना व्हाट सीजन इज गोइंग ऑन, कौन सा मौसम चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बारिश भी हो जा रही है, गर्मी भी है,
कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सा मौसम है चल रहा है, तो वहाँ से आप पूछने के लिए इट व्हाट सीजन इज गोइंग ऑन आप पूछेंगे कौन सा मौसम चल रहा है, तो इट इज सीजन नेम, सीजन इज गोइंग ऑन। जैसे इट इज विंटर सीजन इज गोइंग ऑन, इट इज समर सीजन इज गोइंग ऑन, जो भी सीजन चल रहा है आप सीजन नेम पे लिखिए, आपका सेंटेंस बन जाएगा पूरा पूरा, आप यहाँ से फाइनल पा जाएंगे। किसी से भी पूछना व्हाट सीजन इज गोइंग ऑन, तो यहाँ पे इट्स विंटर सीजन इज गोइंग ऑन। इस तरीके से अगला सेंटेंस जैसे आपसे किसी से पूछा व्हाट सीजन वाज गोइंग ऑन बिफोर दिस सीजन, व्हाट सीजन वाज गोइंग ऑन बिफोर दिस सीजन, इस मौसम के पहले कौन सा मौसम चल रहा था, तो आप यहाँ पे बताएंगे इट वाज सीजन नेम, सीजन गोइंग ऑन बिफोर दिस सीजन। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में बता दिया इट वाज विंटर सीजन गोइंग ऑन बिफोर दिस सीजन, इट वाज समर सीजन गोइंग ऑन बिफोर दिस सीजन। इस तरीके से आप सीजन नेम बताने के लिए कि इस जो सीजन चल रहा है उसके पहले कौन सा सीजन चल रहा था उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है व्हाट सीजन विल कम आफ्टर दिस सीजन, इस जो है इस मौसम के बाद कौन सा मौसम आएगा फ्यूचर के लिए, तो आप उसके लिए इट विल कम सीजन नेम, सीजन आफ्टर दिस सीजन। इस तरीके से जो है ये सभी चीजें जितने हमने बताया है सब एक तरीके से सेम है, बस थोड़ा सा अगर आप एक समझ लेते हैं सभी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप अपने आप समझते हुए आ जाएंगी। आप यहाँ पे इट विल कम रेनिंग सीजन आफ्टर दिस सीजन, इट विल कम समर सीजन आफ्टर दिस सीजन, इस तरीके से जो है इस मौसम के बाद कौन सा मौसम आएगा इसके लिए आप बता सकते हैं। उसके बाद जो है कोई भी जो हो, आपको जितने सेंटेंस हमने बताए सब में कॉमन चीज़ें हैं, आप जो है यहाँ पे हमारा जो फार्मूला रहेगा ये देख लीजिएगा। उसके बाद जो है ये फार्मूला सभी में एक तरीके से समान है, अगर एक आपको समझ में आ जाता है तो सब चीज़ें आपको सेम है, समझ में आसानी से आ जाएंगी। तो हमने आज की इस क्लास में जो है यूज ऑफ इट के जो है 6 पॉइंट को समझा। आगे की क्लास में अगले सेंटेंस के साथ मिलते हैं, तब तक आप सभी लोग प्रैक्टिस करते रहिए। आप 2-4 लोग एक साथ बैठ के प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक दूसरे से बोलने की कोशिश करेंगे इंग्लिश में, तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो आपको अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।